नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज एक सोशल मीडिया ट्वीट में उन्नत उपकरणों और प्रौद्योगिकियों की शुरुआत के साथ अरुणाचल प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सभी जिला अस्पताल अब बिस्तरों, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और सिलेंडर से जुड़ी मेडिकल ऑक्सीजन पाइपलाइनों से सुसज्जित है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि प्रमुख जिलों में कार्यात्मक डायलिसिस इकाइयां स्थापित की जा रही है। साथ ही 6 जिला अस्पतालों में 49 प्रेशर स्विंग अवशोषण ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र और सिंगल लोडर कंप्यूटेड रेडियोग्राफी सिस्टम भी स्थापित की जा रही है। साथ ही 7 जिलों में कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड मशीनें लगाई गई है। श्री खांडू ने निरंतर नवाचार के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश में स्वास्थ्य देखभाल पहुंच और दक्षता में सुधार के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की और कहा कि सरकार राज्य में लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए समर्पित है। तवांग जिले के 3 दिवसीय दौरे के तहत राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनाइक ने गत शनिवार को एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर बोलते हुए राज्यपाल ने स्थानीय लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया। राज्यपाल ने एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में तवांग की क्षमता को देखते हुए इसमें पर्यटन सर्किट बनाने का सुझाव दिया और उचित बुनियादी ढांचे के विकास और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत विकासात्मक परियोजनाओं में तेजी लाने और दूरदराज के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जरूरतों को पूरा करने का भी आग्रह किया। स्थानीय लोगों के साथ विश्वास और पारदर्शिता बनाने के तरीके के रूप में उन्होंने विभाग के प्रमुखों को हर महीने वाइब्रेंट विलेज में एक दिन बिताने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे पहले राज्यपाल ने तवांग में सरकारी टाउन सेकेंडरी स्कूल का भी दौरा किया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अखिल भारतीय शिक्षा समागम स्मार्ट क्लास पहल के तहत आयोजित स्मार्ट क्लास में भी भाग लिया। यहां लागू की जा रही आधुनिक शिक्षण तकनीकों से प्रभावित होकर राज्यपाल ने विश्वास व्यक्त किया है कि स्मार्ट कक्षाओं से स्मार्ट छात्र बनेंगे और सीखने की प्रक्रिया में काफी वृद्धि होगी। राज्यपाल ने पहल करने के लिए शिक्षकों और संस्था के प्रमुख को भी सराहा है और राज्य के सभी स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं शुरू करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक बच्चे को सीखने और ज्ञान के नवीनतम तरीकों तक पहुंचने का अवसर मिलना चाहिए। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने शनिवार को ईटानगर के चिड़ियाघर ट्राई जंक्शन के पास एक नए सरकारी आवासीय परिसर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने बहुमूल्य निवेश के लिए योजना विभाग की सराहना की और परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए यूडी विभाग की सराहना भी की। श्री मेन ने कर्मचारियों से अपने आवंटित क्वार्टरों की जिम्मेदारी से देखभाल करने का भी आग्रह किया। ये कॉम्प्लेक्स अन्य राज्य विभागों के लिए एक पायलट और मॉडल प्रोजेक्ट के रूप में कार्य करेगा। श्री मेन ने योजना एवं वित्त विभाग से आवर्ती खर्चों को कम करने और आधुनिक तकनीक का उपयोग करके पुरानी इमारतों को स्थायी संरचनाओं के साथ बदलने के लिए एक रोड मैप बनाने का भी आग्रह किया। इसके अलावा उन्होंने संबंधित विभागों से बिजली और पानी की आपूर्ति जैसी सभी भवन आवश्यकताओं पर विचार करते हुए विस्तृत परियोजनाओं का रिपोर्ट तैयार करने का आग्रह किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पूर्ण भवनों का अच्छा उपयोग किया जा सके। मिशन अमृत सरोवर की भारत सरकार की पहल को आगे बढ़ाते हुए भारतीय सेना ने जिला प्रशासन वेस्ट कामेंग के साथ एक संयुक्त प्रयास में अरुणाचल प्रदेश के टेंगा वैली में अमृत सरोवर को क्षेत्र के लोगों को समर्पित किया। यह संयुक्त पहल मिशन अमृत सरोवर का हिस्सा है जो भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्षा जल संचयन और सामुदायिक सशक्तिकरण पर केंद्रित है। स्थानीय प्रशासन के सहयोग से सेना द्वारा निर्मित सरोवर का उद्घाटन वेस्ट कामेंग जिला उपायुक्त के साथ गजराज कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने किया। बहुउद्देशीय सुविधा ने क्षेत्र के विकास के लिए नागरिक सैन्य सहयोग के प्रतीक के रूप में प्रशंसा अर्जित की है। पासीघाट के एक पंजीकृत गैर लाभकारी संगठन सियांग ट्रस्ट ने दबिंग गांव इकाई दोनी पोलो येलाम कबांग की मदद से आज ईस्ट सियांग जिले के दबिंग गांव में एक दिवसीय मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। स्वास्थ्य शिविर के दौरान चिकित्सा टीम ने विभिन्न गैर संचारी रोगों और अन्य शारीरिक बीमारियों के 106 मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया और रोगियों को मुफ्त दवाइयां भी प्रदान की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।